नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे द मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की क्लासेस इधर बीच आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी कुछ व्यस्तता के कारण। अभी फ़िलहाल आप लोगों की प्रतिदिन क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग आज की जो ये सेशन है वो स्पेशली सीटीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। जो आप लोगों का सीटीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स के सेक्शन में एक महत्वपूर्ण सा, या ये कह सकते हो कि मैथ्स में हम लोगों को गणित शिक्षण 15 सवाल जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं और 10 सवाल पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हमारा एक महत्वपूर्ण सी थ्योरी है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी है बेन हीले थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी एक्चुअल में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इस थ्योरी की कि ये थ्योरी जो दी गई है वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए दी गई है। मतलब बच्चा किसी भी आकृति के बारे में कैसे कब कैसे कैसे सीखता है या समझता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है इस थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस थ्योरी को। अब से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होके मिलेंगी। मतलब हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करेंगे, कैलकुलेशन मतलब जो सवाल लगाने के लिए आता है वो करेंगे, प्लस ये पेडागोजी वाला सेक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये पेडागोजी का सेक्शन कवर करते हैं, फिर हम लोग अब प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलेंगी रेगुलर वे में। ताकि अभी आप लोग के पास लगभग 25 दिन का समय भी है, तो आप अ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ रहे ही होंगे, तो कुछ मदद इसमें गणित के लिए गणित से आपको और मिल जाएगी मेरे माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी थ्योरी को। मैंने यहाँ समय बचाने के लिए थ्योरीज के कुछ मेन टर्म्स को लिख लिया हुआ है, फिर इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी जो है वो पहला इसमें की पॉइंट जो है वो ये कि ये थ्योरी जो है वो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। मतलब ये थ्योरी जो है वो कुल मिला के ज्यामितीय समझ पर आधारित थ्योरी है। ठीक है, मतलब बच्चा कैसे कैसे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीखता समझता है। ठीक, अब इस थ्योरी के मुख्य पार्ट्स क्या हैं? तो पहली बात, पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये थ्योरी जो है वो 5 लेवल्स में, 5 लेवल में उनकी संख्या जो है वो 5 है, इसमें डिवाइड की गई है। ठीक है, और जो पहला लेवल है वो स्टार्ट होता है, उसका नाम दिया जाता है लेवल 0। लेवल 0। ठीक है, तो अगर लेवल 0 से 5 को बनाए तो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक, ये मैंने लिखा हुआ है। ये है अपना लेवल 0, यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल क्या हो गया 4। ठीक, सबके बारे में बहुत विस्तृत हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो लेवल 0 होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लेवल 0 जो स्तर शून्य होता है उसमें क्या चीजें बच्चा सीखता है, या वेन हीले का जो ज्यामितीय चिंतन है उसमें लेवल 0 किसको प्रदर्शित करता है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी मैं सवाल भी आपको लूंगा जो आपके प्रीवियसली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सीटीईटी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही परीक्षाओं में मैं उन प्रश्नों को भी लूंगा। ठीक है, तो जो अपना लेवल 0 है वह एक्चुअल में वो लेवल 0 जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मानसिक चित्रण, या जिसे हम लोग चाक्षुषीकरण भी कहते हैं। चाक्षुषीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में आप इसको बोल लोगे विजुअलाइजेशन। ठीक है, कोई भी वस्तु को देखकर बस बच्चा क्या करेगा? विजुअलाइज करेगा, उसके बारे में सोचेगा कि नहीं वस्तु कैसी है, कैसी दिख रही है। क्लियर हो रही बात? अभी मैं सारे की पॉइंट्स भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर का की पॉइंट क्या होगा। अगर वो शब्द आ जाएगा तो आप इजीली लगा दोगे कि ये इस स्टेप की या ये इस लेवल की बात है। तो लेवल 0 जो है, पहले तो लेवल रटते हैं हम लोग, और आज की क्लास में ही हम लोग अपने लेवल्स को तैयार कर लेंगे सारी चीजों को। मतलब अभी समय नहीं है कि हम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें, अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको उसी दिन उसी समय तैयार करते रहें,
ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। तो लेवल 0 मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको विजुअलाइजेशन। ठीक है, अगला जो हमारा लेवल होता है वो है हमारा लेवल 1। लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 क्या होता है? ये हमारा विश्लेषण का पार्ट होता है। विश्लेषण अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा विश्लेषण वाला पार्ट हो जाता है कि यहाँ बच्चा क्या करता है, विश्लेषण करता है। किसमें? लेवल 1 में। फिर लेवल 2 क्या होता है हमारा? अनौपचारिक निगमन, मतलब इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, ये लेवल 2 हो गया। ओके, और लेवल 3 क्या होता है अपना? फॉर्मल डिडक्शन या औपचारिक निगमन। और फिर हमारा लेवल 4 होता है दृढ़ता, रिगर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे पहले पहले सारा कुछ लेवल्स रखते हैं। देखो, लेवल 0 जो अपना होता है वो क्या होता है? मानसिक चित्रण का। लेवल 0 मानसिक चित्रण। लेवल 1 जो होता है वो विश्लेषण का होता है। लेवल 2 जो होता है वो हमारा अनौपचारिक निगमन का होता है। लेवल 3 जो होता है वो हमारा औपचारिक निगमन का होता है। और लेवल 4, मतलब संख्या तो पांचवी है लेकिन हम लोग नाम इसका लेवल 4 देते हैं। तो लेवल 4 जो होता है वो रिगर होता है। क्लियर हो रही बात? अब समझते हैं कौन सा किस में जरूरत होता है, किसके लिए जरूरत होता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं कुछ इमेज आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैंने ये सारा डिवाइड किया हुआ है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसमें भी देखो अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लियर। लेवल 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो चाक्षुषीकरण को दिखा रहा है। ठीक है, फिर अपना लेवल 1 क्या है? वो हमारा विश्लेषण है। लेवल 1 क्या है? विश्लेषण। लेवल 2 हमने क्या बताया है? अनौपचारिक निगमन। यहाँ पर भी देखो अनौपचारिक निगमन। ठीक है, फिर लेवल 3 आपका औपचारिक निगमन, और लेवल 4 आपका क्या है? रिगर, मतलब दृढ़ता। ठीक, तो जल्दी से पहले सारे लेवल्स को हम लोग रख लेते हैं। तो लेवल 0 मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण, लेवल 1 विश्लेषण, लेवल 2 औपचारिक अनौपचारिक निगमन, और लेवल 3 आपका औपचारिक निगमन, और लेवल 4 क्या हो जाएगा? दृढ़ता। इतनी बात सबको समझ आया? सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुआ? तो पहले लेवल्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओके, चल अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक में क्या क्या महत्वपूर्ण से पॉइंट्स, प्रत्येक में क्या महत्वपूर्ण से बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं मानसिक चित्रण के बारे में। मानसिक चित्रण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मानसिक चित्रण में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिएगा, ये अपना कौन सा लेवल होता है? ये होता है लेवल 0। चाक्षुषीकरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, विजुअलाइजेशन। तो समझिएगा, जब कोई भी बालक वस्तुओं को उसके शेप्स के आधार पर, आकृतियां मतलब बनावट के आधार पर, कैसी वो दिख रही हैं, इसके आधार पर अगर बच्चा कुछ बात कहता है तो वो किस 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 लेवल में आएगा? लेवल 0, यानी कि मानसिक चित्रण। यानी कि वो शेप कैसा है उसका, ये की पॉइंट्स है इसका। अगर कभी सवाल में आएगा, शेप के बारे में बात की जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण या लेवल 0 की अवस्था होगी। ठीक है, मतलब वो वस्तु दिखती कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस। मतलब वस्तु की जो दिखावट है वो कैसी है। तो अगर इस आधार पे बच्चा कुछ भी चीजों को बताता है, किसी भी चीज ज्यामिति आकृति के बारे में बताता है, वो तो वो वेन हीले का कौन सा लेवल होगा? लेवल 0, यानी कि मानसिक चित्रण। की पॉइंट सबको समझ आया?
शेप्स, अभी मैं सारा कुछ इमेज के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, शेप्स, ठीक है। तो अगर बालक शेप बताने लगे, दिखावट के आधार पर करने लगे, तो वो लेवल 0 यानी कि मानसिक चित्रण, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने लेवल 1 के बारे में। लेवल 1 यानी कि ये आपका है विश्लेषण, ठीक है। ये आपका लेवल 1 विश्लेषण, एनालिसिस वाला पार्ट है, ठीक है। इस लेवल में क्या होता है, बालक प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे, अगर बच्चा प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी ज्यामिति के जो गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर अगर कुछ बात कहने लगे, बताने लगे, तो वो बेन हीले का लेवल 1 यानी कि विश्लेषण वाला स्तर होगा, ठीक है। मतलब गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर जब वो डिफाइन करने लगे वस्तुओं को, तो वो क्या हो जाएगा आपका विश्लेषण की अवस्था हो जाएगी, माने कि विश्लेषण के बारे में बच्चा चर्चा कर लेगा, ठीक है। तो इसका की पॉइंट क्या हो गया, प्रॉपर्टी, समझते चलना। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, जैसे वस्तु को कहे कि उसको कोणों के आधार पर बांटा गया, ठीक है, कोणों के आधार पर बांटा गया, या वस्तुओं में ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये हमारा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आमने चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस आधार पर मतलब उसकी जो विशेषताएं होती हैं आकृतियों की, एक तो आकृति देख के बता ले कि इसमें 4 भुजा है, इसमें 3 भुजा, इसमें 2 भुजा, तो वो तो आपका मानसिक चित्रण वाली अवस्था। और अगर ये बता दे कि नहीं इसके कोण इतने हैं, तो ये फला टाइप का होगा, ये इसके आमने सामने की भुजा है, तो ये हमारा समान है, तो ये आयत हो जाएगा, इसकी चारों बराबर है, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो इस आधार पर अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, वो चीजों को बांटने लगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विश्लेषण की अवस्था कहलाएगी। वो हमारी कैसी अवस्था कहलाएगी सर, विश्लेषण की अवस्था, ओके। अब हमारा होता है लेवल 1, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा, बट ये की पॉइंट्स याद रख लेना। इसका की पॉइंट क्या है, मानसिक चित्रण का फिजिकल अपीयरेंस, दिखावट के आधार पर, और इसका जो है की पॉइंट वो क्या है, गुणों के आधार पर। तो जब गुणों के आधार पर बांटेगा तो वो विश्लेषण, और जब दिखावट के आधार पर बांटेगा, दिखावट के आधार पर बताएगा, तो वो आपका मानसिक चित्रण कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेवल की। अगला हमारा लेवल है लेवल 101 हो गया, लेवल 2। लेवल 2 ये हमारा है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन मतलब इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन, ओके। अब होता क्या है ना, जैसे बच्चा जब ये रिलेशन पहला तो ये समझ गया कि भाई वो आकृति कैसी है, ठीक है। दूसरा उसके बारे में, आकृतियों में दो या दो से अधिक आकृतियां दी जाए और उसके बारे में बता दे। अब कि ये इसके कोण आमने सामने की भुजा बराबर है, कोण इतने हैं, ये तीनों कोण बराबर हैं, तीनों भुजा बराबर दिख रही हैं, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या होगा, मान लो दो अलग अलग आकृतियां हो गई, ठीक है, और उनमें संबंध बनाने लगे, बच्चा उनमें संबंध बनाने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि मान लो आपका रेक्टेंगल मतलब आयत है, ठीक है। अब आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब बच्चा ये कहने लगे कि आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर वो बच्चा ये बताए कि इस आयत में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो यही आयत, ये मतलब ये आमने सामने की ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं अगर, तो यही आयत किस में बदल जाएगा, वर्ग में, ठीक है। मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति में संबंध निकालना, इसका की पॉइंट क्या हो गया, रिलेशन।
तो अगर एक आकृति से दूसरी आकृति का संबंध बताने लगे बालक, तो इस तरीके का जो हमारी ज्यामितीय समझ होगी बच्चे की, वो क्या कहलाएगी हमारी, वो किस लेवल में होगी, अनौपचारिक। अच्छा, इसमें वो कागज कलम का इस्तेमाल नहीं करेगा, देख के बताएगा। अभी तक वो कहीं पर भी कागज कलम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, पहला देख के बताया डायरेक्टली कि भाई मतलब देखा, जैसे जैसे ये कह सकते हो, जैसे उसके दिमाग में बनेगा, मान लो कोई गोल आकृति देखेगा, तो गोल आकृति से वो हमेशा एक ही चीज समझता होता है, क्या, रोटी। भाई छोटा बालक रहता है तो गोल आकृति से क्या समझता है, रोटी। तो जो भी गोल आकृतियां लेगा उसको क्या समझने लगेगा, रोटी के जैसा ट्रीट करने लगेगा। तो ये जो अवस्था होती है या ये जो स्तर होता है वो हमारा मानसिक चित्रण वाला होता है। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट बालक में होगा, तो अब बालक क्या करेगा, एनालिसिस के लेवल में आएगा। तो इस लेवल में बालक क्या करता है, अब गुणों के आधार पर कि नहीं, ये जैसे उसको सूर्य दिखा या कुछ दिखा आकृति गोला, तो अब उसके गुणों के आधार पर नहीं, वो चीज खाई जाती है वो नहीं खाई जाती, इस बेसिस पे, समझ आ रही बात कि नहीं। तो इस बेसिस पे अगर वो डिफाइन करने लगा कि भाई नहीं, इस ये गोला गोला है, लेकिन इसके इसका गुण कुछ और है, और इस गोल आकृति का गुण कुछ और है। ये रेक्टेंगल दरवाजा का काम करता है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल ऐसे ही रेक्टेंगल का कोई और आकृति होगी, कोई और चीज के बारे में बात करने लगेगा, ठीक है, कोई और वस्तु के बारे में बात करने लगेगा। तो जब ये उसके प्रॉपर्टीज पे बेस करके बात करने लगे तो वो एनालिसिस का लेवल हो जाएगा, ठीक है, विश्लेषण का। अब क्या होगा, एक आकृति का दूसरी आकृति के साथ संबंध बताने लगे बच्चा, एक आकृति का दूसरी आकृति के साथ संबंध की नहीं, उसके कोण बराबर कर दो तो ये बन जाएगा, उसके उसकी भुजाएं बराबर कर दो ये बन जाएगा, उसके विकर्ण बराबर कर दो ये बन जाएगा। तो इस तरीके की जो हमारी अवस्था होती है वो हमारा क्या कहलाता है, अनौपचारिक निगमन कहलाता है। बात समझ आया सबको, क्लियर हो रहा है बात। तो लेवल 0 मानसिक चित्रण, लेवल 1 विश्लेषण, लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। ओके, अब बात करते हैं लेवल 3 के बारे में। की पॉइंट सबका मैं अभी साइड में लिख दूंगा। लेवल 3, लेवल 3 जो होता है वो आपका है औपचारिक निगमन। ठीक है, फॉर्मल डिडक्शन। अब क्या करता है बच्चा, इस वाले लेवल में, लेवल 3 में बालक प्रूफ करने लगेगा। अभी तक प्रूफ नहीं, अभी कागज पेन कलम का इस्तेमाल नहीं करता था, है ना। लेकिन अब क्या करेगा, वो बालक कागज और कलम के इस्तेमाल से सवालों को, चीजों को प्रूफ करने लगेगा, दिखाने लगेगा कि नहीं फला ये है, इस कारण ये हो रहा है। अभी तक देख के बस कर दे रहा था। अनौपचारिक निगमन मतलब काम वही करेगा जो औपचारिक में करेगा, वही काम अनौपचारिक में करता है। लेकिन औपचारिक में क्या होता है, वो चीजों को अच्छे से कॉपी कलम की मदद से आप उसको वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा, उसको बताएगा। लेकिन अनौपचारिक में क्या करता है, बस देख के कि नहीं ये इसके समान नहीं है, उसका कारण ये। क्लियर हो रही बात। तो जब देख के करे, देख के कर दे कि दो अलग अलग चीजों में, दो अलग अलग ज्यामितियों में संबंध तो बनाए लेकिन देख कर, तो वो अनौपचारिक। लेकिन अगर संबंध बनाना है उसको दो अलग अलग आकृतियों में, किसकी मदद से, कागज कलम मतलब प्रूफ करके, वो दिखा के सारी चीजों को कॉपी कलम की सहायता से, तो इस तरीके के लेवल को हम क्या कहते हैं, लेवल 3 औपचारिक निगमन। तो जब बालक जूनियर की कक्षाओं में पहुंचता है या उससे उच्च स्तर की कक्षाओं में पहुंचता है, तो वो इन्हीं स्तर में होता है। तो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी में जब बालक होता है तो यहाँ तक अमूमन पहुंचता है, अनौपचारिक निगमन तक, ठीक है। लेकिन जब बालक जूनियर की कक्षाओं में 6th 7th 8th 9th 10th में आता है, तो उस में वो उसका लेवल बढ़ जाता है एक लेवल और वो लेवल 3 यानी कि औपचारिक निगमन के लेवल में पहुंच जाता है। इसके बाद लास्ट जो अपना है वो लेवल 4 है। लेवल 4 यानी कि दृढ़ता, रिगर, ठीक है।
यह गणित की या ज्यामितीय समझ की, ज्यामिति थिंकिंग की, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की हायर कंडीशन होती है। अब इसके बारे में कुछ नहीं कि बालक क्या, भाई जब ये प्रूफ करने लगा इसका मतलब उसका दिमाग डेवलप हो गया। अब उससे आगे की जितनी भी चीजें होंगी ज्यामिति में, हायर मैथमेटिक्स में यूज में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब किस लेवल में आ जाता है, लेवल 4 यानी कि रिगर में। क्लियर हो रही बात? मतलब कि प्रूफ करने के बाद वहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, बहुत सी चीजों में रिलेशन निकालना, उसके बारे में समझ विकसित करना, तो ढेर सारी चीजें हो जाती हैं। तो जब वो औपचारिक निगमन मतलब प्रूफ करने की अवस्था से आगे भी बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे उच्च स्तर की गणित जो लोग पढ़ते हैं, तो उनमें जो समझ विकसित होती है ज्योमेट्री के लिए, जिसे हम लोग अमूर्तता का गुण कहते हैं। अभी तक इसमें मूर्तता दिखाई देती थी औपचारिक में, लेकिन जब हम दृढ़ता में पहुंच जाएंगे तो अमूर्तता का गुण विद्यमान हो जाएगा। मतलब 2D में होने के बावजूद वो 3D की, मतलब कोई भी चीज 3D में होगा उसकी 2D में संकल्पना ले लेगा, 2D में होगा 3D में संकल्पना ले लेगा। समझ आ रही बात की नहीं? जैसे बहुत सी चीजें फिजिक्स में होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की जाती है, रिलेटिविटी, है ना, रिलेटिविटी की चर्चा की जाती है, ये सारा कुछ, तो ये अब हायर ज्योमेट्रिकल थिंकिंग हो जाती है। तो ये सबसे उच्चतम स्तर होता है गणित, हमारी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का दृढ़ता। हमसे सवाल पूछा जाता है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 पूछा जाता है जूनियर में, और लेवल 2 तक पूछा जाता है हमारा प्राइमरी के लेवल में, ठीक है। तो अभी इसको जोड़ के देखा जाता है, जो बीएस ब्लूम है उनकी अवधारणा से, उनकी समझ से, उनकी थिंकिंग जो थी ज्यामिति के लिए, उससे रिलेट करके देखा जाता है। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास स्पेशली वेन हीले की ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफा मैं की पॉइंट्स सारे लिख दें, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। देखिए, जो अपना विजुअलाइजेशन है, चाक्षुषीकरण, उसका की पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कैसी वस्तु दिखेगी। फिर एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विश्लेषण का क्या होता है, प्रॉपर्टी। क्लियर हो रहा है? मतलब जब वो गुणों विशेषताओं से चीजों को समझते लगता है तो वो एनालिसिस के लेवल में होगा। और इसके बाद इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या करता है, वस्तुओं के बीच या आकृतियों के बीच वो क्या करता है, संबंध बनाता है। लेकिन वो देख के बताएगा, ऐसा नहीं दो अलग अलग आकृतियों में संबंध बताएगा, लेकिन वो ऐसा कि उसमें कुछ उसको प्रूफ प्रूफ करने का जरूरत नहीं, देख के बताएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है फॉर्मल, औपचारिक निगमन। ये अपना क्या होता है, इसमें वो बच्चा क्या करेगा, प्रूफ, ठीक है। फिर होता है अपना रिगर, रिगर में ये हायर मैथमेटिक्स के लिए या हायर ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए यूज में आता है, ठीक। चल, आई थिंक चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्वेश्चन के माध्यम से और भी चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो ये ये कुछ चीजें हैं जो आपके सामने दिख रही होंगी। देखो, इसमें चीजों के बारे में अच्छे से थोड़ा सा इंग्लिश में चर्चा किया है मैंने, बाकी आप समझ सकते हो। देखो, विजुअलाइजेशन का जो स्तर है, मैं यहाँ ओरली बोल रहा हूँ, देखते रहना आप चीजों को। विजुअलाइजेशन का जो स्तर है उसमें देखो लिखा है शेप्स, मतलब शेप्स, फिर उसके बाद आगे क्लासेस ऑफ शेप्स। समझना, जब बच्चा शेप्स, विजुअलाइजेशन क्या होता है, आकृतियों के आकार के बारे में बात करेगा, लेकिन आकार के बारे में बात करके रूप थोड़ी ना जाएगा। अब क्या करेगा बालक, आ, आकार के बारे में बात करके उसके बाद क्लासेस ऑफ शेप्स, मतलब आकृतियों का वर्गीकरण करेगा, ठीक है। तो आकृतियों का जो वर्गीकरण आता है उसको देखो, एक मैंने बनाया है रेक्टेंगल जैसा, आयत जैसा, तो उसको एनालिसिस में मैंने रखा हुआ है। तो वो प्रारंभिक अवस्था होती है एनालिसिस का, लेकिन एनालिसिस का मेन पार्ट देखो लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, मतलब विश्लेषण में क्या होता है,
आकृतियों के गुणधर्मों के बारे में बात की जाती है। क्लियर हुआ? अब दूसरे नंबर पे आओ, लेवल 2 देखो, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या लिखा है? रिलेशन एमंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो दो या दो से अधिक आकृतियां होंगी ना, गुण जो होंगे आकृतियों आकृतियों के जो भी गुण होंगे उनमें संबंध बनाया जाएगा। क्लियर हो रही बात? लेकिन विदाउट पेपर और पेन। अब क्या होगा? देखो डिडक्शन में आ गया बच्चा। डिडक्शन में क्या होगा? डिडक्शन मतलब यही फॉर्मल डिडक्शन जिसे बोलते हैं, औपचारिक निगमन, लेवल 3। ठीक है? डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज, अब उसको निगमित करेगा, प्रूफ करेगा चीजों को कलम और कागज की सहायता से। फिर अब रिगर में क्या होगा? ये बड़ा उच्चतम स्तर है, एनालिसिस ऑफ, मतलब जो भी उसने प्रूफ किया उसके बारे में एनालिसिस करेगा, उसके बारे में सारी चीजों को बताएगा। ठीक है? ये हमारा, मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया। ठीक है? ये आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो ये एक आ, आपकी फॉरेन राइटर की बुक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई थी, तो उसको मैंने हूबहू वहाँ से लिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। इसको आप वीडियो को रोक कर इसके बारे में पूरा पढ़ोगे। इसमें देखो लिखा हुआ है, मैंने जो चीज़ों की चर्चा किया वही को थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा गया है, बट अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक कर आप इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली पढ़ोगे। इसमें टीचर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स भी दिया है, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, विजुअलाइजेशन, मतलब जो मैंने चर्चा किया है वो सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। ठीक है? तो अच्छे से आप इसको चाहो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। ओके, चलो अपने इस सवाल पे चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन ये है कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ठीक है? आप पढ़ो और पढ़ के जरा उत्तर दो तो कौन सा श्रेणी क्रम सही रहेगा। पहला विकल्प है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो पहला ही सही है। देखो, मानसिक चित्रण, इसके बाद क्या होता है? विश्लेषण होता है, फिर इसके बाद अनौपचारिक निगमन होता है, फिर औपचारिक निगमन। बात समझ आया सबको? यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यही तो समझाया मैंने सारा चीज। चलो नेक्स्ट सवाल में, इसमें तो कुछ था ही नहीं सवाल में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, सुंदर सा सवाल है। डायरेक्ट मैंने पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर, मतलब पेपर सीटीटी में पूछा गया सवाल है, डायरेक्ट मैंने वही सवाल को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है? देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है सर कि वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार, मतलब जो वेन हीले का ज्योमेट्रिकल लेवल है जो उन्होंने दिया है, उसके अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार, आ गया की पॉइंट, पढ़ो, दिखावट के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, वस्तु कैसी दिख रही है इसके आधार पर बालक जब बच्चा डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, वो कौन सा स्तर होगा? कौन सा स्तर होगा? मैं 2 सेकंड रुक रहा हूँ, कमेंट्स में आप दोगे, मैं सबके कमेंट्स देखूंगा, और जो कुछ भी आपको लगे सर ये चीज़ें और करनी चाहिए वो बताना, और अगर हो सकेगा तो मैं उन चीज़ों को एक्स्ट्रा एफर्ट करके करूँगा। ठीक है? कमेंट्स में आप इन चीज़ों को भी, अगर कुछ लगे सुधार करने का, ठीक है, कि सर हमको ये चीज़ों में और दिक्कत होती है, इसके लिए क्या करना होगा, तो मैं उन चीज़ों के लिए भी अगर कुछ होगा वीडियोस बना के, मैं आपकी कमियों को, जो भी आपको समस्याएं होती है वो, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम, जो हमारा सीटीटी का एग्ज़ाम है, अभी फ़िलहाल पूरा जो मेरी ये यूट्यूब का जो भी क्लास रहेगी वो मैं स्पेशली अब डेडिकेटेड कर दूंगा सीटेट के लिए, चाहे वो बात पेपर 1 के लिए हो जाए चाहे पेपर 2 के लिए हो जाए। ठीक है? तो मैं दोनों के लिए सारी चीज़ों को करूँगा। आगे से कैलकुलेशन की भी सेक्शन आपको कवर अप कराए जाएंगे। एक दिन मैं सोच रहा हूँ पूरा, एक बार पूरा होल रिवीजन कराया जाए, 2 4 5 दिन के बाद पूरा होल मैथमेटिक्स का रिवीजन कराऊंगा, पेपर 1 के रिगार्डिंग पहली बार, और उसके बाद पेपर 2 को हम लोग सॉल्व, सवाल हल करते करते कर लेंगे। ठीक है? थ्योरीज की, क्योंकि वो बहुत बड़ा होगा, फिर एक महीने में हो नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन करते करने के साथ साथ करेंगे,
बाकी पेपर 1 के लिए ये है कि मैं सारी थ्योरीज को, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को 1 या 2 क्लास में 4-5 घंटे का बना के उसमें मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। चलो जल्दी से उत्तर दें सभी लोग इसका। दिखावट के आधार पर करना है, फिजिकल अपीयरेंस, सीधी सी बात है, ये कौन सा स्तर हो जाएगा? अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो देखो, फिजिकल अपीयरेंस कौन सा स्तर होता है? विजुअलाइजेशन। फिजिकल अपीयरेंस मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन। क्लियर हुआ? मतलब मानसिक चित्रण की अवस्था होती है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। चलिए, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? स्तर 0 मानसिक चित्रण, यही क्या हो जाएगा? सही, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से अभी सवाल को पढ़ना, जूनियर का क्वेश्चन है। चलो आओ पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं। ठीक है, हमने ये देखा, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, सर मैंने की पॉइंट जो लिखा है अगर उसी को पकड़ के चलो तो उत्तर आ जाएगा। चतुर्भुजों को उनके किस आधार पर? विशेषता, प्रॉपर्टी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर अगर कभी बच्चा किसी चीज को बताता है या वर्गीकृत करता है तो वो बताओ किस स्तर में होगा वेन लेके? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा सर वो किस स्तर में होगा? विश्लेषण के स्तर में होगा। प्रॉपर्टी मतलब विश्लेषण, प्रॉपर्टी मतलब विश्लेषण, फिजिकल अपीयरेंस मतलब विजुअलाइजेशन। क्लियर हो रही बात? और रिलेशन मतलब इनफॉर्मल डिडक्शन, प्रूफ फॉर्मल डिडक्शन, रिगर हायर मैथमेटिक्स यूज होता है। क्लियर हो रही बात? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं और कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर हैं। बताओ ये क्या किया गया? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर हैं। मैंने बोला था कोण की जब चर्चा की जाएगी, कभी भी कोण के बारे में बात किया जाएगा तो वो प्रॉपर्टी होती है बस आकृति की। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये देखो ये क्या कह रहा है कि एक ही आकृति है और उसके कोणों में संबंध, अगर 2 या 2 से अधिक आकृतियां होती तब उनमें संबंध निकालता तो वो अनौपचारिक निगमन में चला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ बच्चा आकृति एक ही है और उसके सम्मुख कोणों में जो वस्तु आकृति है उसके सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करता है और वो ये देखता है कि आमने सामने के कोण क्या है? बराबर है। तो यानी कि कोणों के आधार, और कोण मतलब गुण धर्म होता है क्योंकि वस्तु एक ही है उसी में बता रहा है। तो ये भी कौन सा स्तर होगा भैया? ये भी हमारा विश्लेषण का स्तर होगा। अगर कोणों के आधार पर करे तो वो भी विशेषता ही होती है। ठीक है, तो ये विश्लेषण का स्तर हो जाएगा, एनालिसिस का लेवल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो अगला सवाल लेते हैं। ये बड़ा सुंदर सा सवाल है। देखिए इस सवाल के बारे में कह रहा है कि वेन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। क्या क्या है? चाक्षुषीकरण है, विश्लेषण है, अनौपचारिक निगमन है, औपचारिक निगमन है और दृढ़ता है। कक्षा 3 का एक बच्चा है, इसको छांटने के लिए ये बहुभुज दिए गए हैं। ठीक है, हम बहुत ध्यान से समझ के बताना। बहुभुज दिए गए हैं, ठीक है, और उनको उसकी भुजाओं के आधार पर डिवाइड कर रहा है। वो कोणों के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर नहीं, भुजाओं के, ये देख के बता रहा है बच्चा। देखो आकृति जरा देखो ध्यान से, इसमें ये नहीं बता पा रहा है बच्चा कहीं पर भी कि ये त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है। अगर ये बताने लगता तो ये कौन सा स्तर हो जाता? विश्लेषण का स्तर हो जाता। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, उनके भुजाओं के आधार पर,
भुजाओं की संख्या के आधार पर डिवाइड कर रहा है बहुभुजों को। तो देखो भुजा के आधार पर देखा तो देखेगा कि वो जो आकृति हमारी है वो हमारे में त्रिभुज तीन तीन भुजा दिख रहा है। अब त्रिभुज में भी बहुत से त्रिभुज होते हैं ना, ये नहीं बता पा रहा है कौन सा त्रिभुज है, बस ये कि ये थोड़ा सा ये चीजें हो गई, ठीक है। मे भी आपको आवाज आ रही होगी, ठीक है। कैमरा ऑफ हो गया, बट आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हो। ओरली मैं सारी चीज़ों को करा दे रहा हूँ, अब सिर्फ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई कि भाई चतुर्भुजों को विश्लेषण के आधार पर चक्षुषीकरण, तो सीधी सी बात है बहुभुजों को वर्गीकृत तो कर लेता है वो, लेकिन कैसे भुजाओं के आधार पर, मतलब ये तीन भुजा है, इसमें चार भुजा है, ये पांच भुजा है, तो ये देख के ही तो कर लेगा ना। तो ये देख के कर लिया, यानी कि ये कौन सा स्तर हो गया, चाक्षुषीकरण का। ये चाक्षुषीकरण का स्तर हो गया, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके बारे में अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके बारे में समझ सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने जो चीज़ें बताई है वही यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने सारा नोट्स टाइप का करा दिया है कि आप स्क्रीनशॉट लेके अगर कभी रखना भी चाहो रिवीजन करने के उद्देश्य से तो रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हमने अभी चर्चा किया वही है, ठीक है। तो फाइनली आज का ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। तो जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आपका पेडागोजी के रिलेटेड प्लस कैलकुलेशन वाले सेक्शन से भी रिलेटेड, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।